बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है श्री राम नाम की महिमा का और श्री राम बड़े या उनका नाम बड़ा। अभी विभिन्न भक्तों के बारे में बातें चल रही हैं। 5 वर्ष की आयु में लगभग, यानी बहुत कम उम्र में ध्रुव जी ने प्रभु का भजन किया था, उनके नाम का जप किया था, लेकिन बड़ी प्रसन्नता में बैठ के नहीं किया था, क्योंकि उनकी विमाता से उनका तिरस्कार हुआ था। उस ग्लानि में भरकर उन्होंने प्रभु की शरण ली और प्रभु के नाम का जप किया। ध्रुव सगलानि जपो हरि नाम, ग्लानि सहित ध्रुव ने हरि का नाम, प्रभु का नाम का जप किया, जिसका परिणाम पायो अचल अनुपम था। अचल और अनुपम स्थान उनको प्राप्त हुआ। काकभुचुंडी जी भी कहते हैं गरुड़ जी से कि ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। इस जीवन में जितने क्लेश हैं, जितने बवाल जंजाल, जितनी परेशानियां, दुख तकलीफ हैं, इनसे बचने का, इनको मिटाने का एक ही साधन है, और वो है प्रभु के नाम का भजन। बिना उसके संभव नहीं है। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन उतर कबहुँ की जामा। हमारे कामनाएं जो हैं हमारी, वो बिना भजन के शांत नहीं हो सकती हैं। उसी प्रकार जैसे बिना आधार के, बिना जमीन के कोई पेड़ न उग सकता है, न जिंदा रह सकता है। जामेगा ही नहीं, अंकुरित ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंकुरित होने की पहली शर्त यह है कि उसको जमीन मिले, कोई आधार मिले। ऐसे बिना राम नाम के कल्याण संभव नहीं है। और इससे भी बड़ी चुनौती, इससे भी बड़ा चैलेंज है कि जल को मथानी से मथिए, उसमें घी निकलना शायद संभव हो या निकल जाए। रेत को खूब पेरिए कोल्हू में, उसमें चाहे तेल निकल जाए। लेकिन अकाट्य सिद्धांत यह है कि मुक्ति बिना राम के, नाम के, उनके भजन के नहीं मिल सकती। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल। बिन हरि भजन न मुक्ति है, ये है सिद्धांत अपेल। अकाट्य सिद्धांत है, बिना राम नाम के, बिना प्रभु के भजन के मुक्ति नहीं हो पाएगी। एक प्रसंग आता है जब सेतु का निर्माण हो रहा होता है, बन जाता है। जामवंत जी थोड़ा भावुक हो जाते हैं। वहां पर सबकी मेहनत, सबका परिश्रम देख करके उनके मन में आता है कि बताओ, ब्रह्मांड नायक यहां समुद्र के किनारे खड़ा एक पुल बनवा रहा है। उन्होंने कहा, सुनहु भानुकुल केत, जामवंत कर जोरी कही। नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरहि। हे प्रभु, ये तो आपकी लीला है, आप दिखा रहे हो। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर जामवंत जी ने कहा कि हे नाथ, आपका नाम ही वह सेतु है, वह पुल है जिस पे चढ़ करके संसार के लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। ये तो मानवीय रूप में आपकी लीला है। हनुमान जी लंका में है, बहुत बातचीत होती है, तर्क वितर्क होता है रावण के साथ में भी, लेकिन वहां पर भी क्योंकि राम जी के परम भक्त हैं, उनको भक्ति के नाम पर, आराध्य के नाम पर राम और उनका नाम और कुछ नहीं दिखता है। वहां पर भी वो कहते हैं, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचारि त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। ये जिह्वा, ये जीभ बिना राम नाम के शोभा नहीं पाती है। इसलिए हे रावण,
अपने मद का, मोह का त्याग करके विचार कर देखिए। जैसे एक सुंदर स्त्री, तमाम उसको आभूषण से पहना दो, लेकिन उसको उचित वस्त्र ना मिले, शोभा नहीं पाएगी। वस्त्रों से बिना, वस्त्रों से विहीन हो करके कितना भी उसकी साज सज्जा हो, आभूषण हो, शोभित नहीं हो सकती। यही हाल है कि हम संसार में कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन बगैर राम नाम के, बगैर प्रभु के भजन के, उनकी भक्ति के, कुछ भी शोभा नहीं देता। रामा दल में और रावण की सेना में युद्ध हो रहा है। लीलावश प्रभु राम नागपाश में बंध जाते हैं। खैर, बानर भालुओं को, बहुतों को चिंता होती है। वहां पर ये कथा जब है शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं, तब कहते हैं इस प्रसंग के बाद में कि गिरिजा जासु नाम जप मुनि काटहि भव पास, कि हे गिरिजा, जिसके नाम का स्मरण कर, भजन कर, जप करके जितने मुनि हैं, जितने भक्त हैं, भव का, भवसागर के पास यानी बंधन को काट देते हैं। सो कि बंध तरुआवे व्यापक विश्व निवास, जो प्रभु, जो हरि सब जगह व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, विश्व निवास हैं, वो क्या बंधन में आ सकते हैं क्या? ये तो माया है उनकी। मतलब प्रभु के नाम की इतनी महिमा है कि सारे मुनि सब पार कर जाते हैं, वो यहां बंध जाते हैं, ये लीला है। लेकिन शंकर जी के कहने का स्पष्ट मात्र उद्देश्य ये है कि सारी सृष्टि में जो कोई भी है, अगर भवसागर या भव के बंधन को काटने का उसके पास एकमात्र रास्ता है तो राम का नाम ही है, और कुछ नहीं है। भरत जी और गुह जब मिलते हैं आपस में तो गले लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी को पता चलता है कि प्रभु राम का ये भक्त है, उनका मित्र है, उन्होंने इसको गले लगाया। भरत जी ने उसको श्री राम के समान समझ करके गले लगाया। भेंटने के बाद में ये प्रसंग आता है कि राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुण्य समुझाई। अगर जम्हाई लेते समय, उवासी लेते समय अगर राम का नाम निकलता है तो बड़े से बड़ा पापों का समूह उसके नजदीक नहीं आएगा, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। यह तो राम लाई उर्लीना, इसको तो राम ने अपने हृदय से लगाया था, ये उनका अति प्रिय है। कुल समेत जग पावन कीना, इसने अपने कुल समेत संसार को पवित्र कर दिया। बिहार में एक करमनासा नदी है, ये बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और बक्सर के पास गंगा जी में मिल जाती है। ये एक शापित नदी है, इसका जल कोई प्रयोग में नहीं लाता, इससे कोई स्नान नहीं करता, हाथ मुंह नहीं धोता। इसकी क्या शाप की कहानी है वो अलग प्रसंग है, बहुत लंबी कहानी है उसका भी। लेकिन जब वही नदी गंगा जी में मिल जाती है तब कोई विचार नहीं करता कि इसमें करमनासा का जल मिला हुआ है, इससे हम आचमन करें, स्नान करें, जल ग्रहण करें या नहीं, सब विचार समाप्त हो जाता है। क्योंकि करमनासा का दोष तब तक था जब तक वो गंगा जी से नहीं मिली थी। गंगा जी में मिलने के बाद उसका सारा दोष खत्म हो गया। ऐसे ही हमारे पाप, हमारे अवगुण तब तक हैं जब तक हमें श्री राम नाम का शरण नहीं मिलता है। उनका चरण, उनका शरण मिल जाए, सब समाप्त हो जाते हैं हमारे दोष। करम नाश जल सुरसर परई, तेह को कहाओ शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तब बताओ, उसके बाद में, मिलने के बाद में उसके जल को अपने शीश पे कौन नहीं धारण करता है? अर्थात सब लोग धारण करते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी को सीधा नाम जपना भी नहीं आता था, लेकिन उल्टा नाम जपते जपते 2 अक्षर के नाम को उल्टा करके कोई भी आप जपेंगे वो सीधा हो जाता है। और उसी के प्रभाव से
वो कितने बड़े संत, कितने बड़े महात्मा, आदि कवि और पूजित हो गए। जब तक इस ब्रह्मांड में श्री राम का नाम गूंजेगा, वाल्मीकि जी का नाम साथ साथ रहेगा, कोई पृथक नहीं कर सकता। यह है नाम की महानता, नाम के जप का प्रभाव। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। स्वपच सबर खल जमन जड़ पावर कोल किरात, ये सब जितने भी हैं, वनवासी, आदिवासी, नीच, अधम, किसी भी तरीके का कार्य करने वाले जो भी जीव हैं, ये सब राम का नाम लेते ही, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका जप करते ही, उसके शरण में आते हैं, सब पावन हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं और पूरे भुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसलिए भाई समय निकाल कर चलते, बैठते, उठते, सोते, जागते, काम करते, जितना भी समय मिले, हाथ चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में राम का नाम चलना चाहिए। काम के साथ कभी कभी तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर अंदर से जब चल रहा होता है तो आप काम भी करते रहेंगे, जब चलता रहेगा। निर्बाध रूप से आप जब करें ना करें, एक तारतम्यता ऐसी आ जाती है कि आप अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अंदर जब चलता रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधु, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।